थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। 10.2 एक्सरसाइज है। इसमें अगर स्टेटमेंट पढ़ा जाए ये ऑलमोस्ट एक ही आपको सवाल करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट सारे सवाल सेम यही रहेंगे, सिर्फ इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी चेंज होती रहेंगी, लेकिन मेथड सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, नीचे दी गई अशकाल के में बॉर्डर रंगदार बॉर्डर यानी रंगदार हिस्सा यानी जो बॉर्डर होगा उसको कलर किया जाता है, ये कलर करके इसको जाहिर किया जाता है। यहाँ पे मैंने शेड करके यानी ब्लैक कलर में इसको जाहिर किया है। फिगर के अंदर जो रंगदार हिस्सा है उसका आपने रकबा मालूम करना है। ऑलमोस्ट मेथड आप पहले सीख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शक्ल बनाई गई है, ये जो इसका शेडिड एरिया है ना, या जिसको रंगदार हिस्सा उर्दू में अगर कहेंगे, उन्होंने कहा है कि इसका आपने रकबा मालूम करना है। टोटल भी रकबा दिया होगा और सिंपल जो सवाल में ये है कि आपने इसका मालूम करना है, जो कि रंगदार हिस्सा या शेडेड एरिया है, इसका रकबा आपने बताना है। फार्मूला वही है जो आप सीख चुके हैं। इसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई का होगा और यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट है, इसका मतलब ये मुस्ततिल है, रेक्टेंगल है, यानी आमने सामने के जिले बराबर है। यहाँ लंबाई इसकी 20 दी जा रही है और चौड़ाई इसकी 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर की लंबाई आपके पास 20 है, बॉर्डर की चौड़ाई 10 है। तो रकबा अगर जब मालूम करेंगे तो लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 20 से ज़रब देंगे तो आंसर आपके पास 200 मीटर आ जाए। यहाँ पे मीटर में सीएम में नहीं, यहाँ पे मीटर में बात हो रही है, तो ये 200 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट रंगदार हिस्सा यानी शेडेड एरिया का आपने ज़्यादातर बताना है। और यहाँ पे अगर फिगर में चेक किया जाए तो यहाँ पे शेडेड एरिया जो सायादार है, रंगदार हिस्सा जो है उसको 2 उसकी चौड़ाई दी गई, यानी ये शेडेड एरिया जो है वो उसकी चौड़ाई सिर्फ विड्थ देते हैं, वो कितनी है 2 और 2। यानी यहाँ पे रंगदार हिस्से में बॉर्डर की लंबाई यानी ऑलरेडी जो गिवन होगी 20, इसमें आप जो 2 दिया गया उसको 2 दफ़ा ऐड कर लेंगे। 2 में 2 जमा करें 4, फर्ज करें यहाँ पे 3 होता तो 3 को 3 यानी वो 6 हो जाता है। इन 2 जो भी नंबर होगा वो दुगना हो जाएगा, उसको जमा कर लिया जाएगा। यानी 4 4 होता तो 4 4 8 यहाँ पे आता है। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 4 आएगा। इसका आंसर रंगदार हिस्से यानी शेडेड एरिया और जो टोटल आपका रकबा जो भी है उसके बॉर्डर यानी बॉर्डर और इस सबको मिला के ये कितना बनता है, यानी शेडेड को भी मिक्स करके ये टोटल आपकी लंबाई बनती है 24। ठीक है, इसी तरह 10 है, 10 में भी इसी तरह ही 4 जमा कर देंगे तो आपके पास 14। अब शेडेड एरिया और जो टोटल यानी ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये और शेडेड दोनों मिला के ये कितना बनता है, तो इसका मतलब इन दोनों को ज़रब देंगे रकबा यानी रंगदार हिस्से समेत बॉर्डर का रकबा। और यहाँ पे रंगदार हिस्से यानी वही वर्ड्स रहते हैं, सेम वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिखा जाएगा, नीचे जाके वो रकबा यानी रकबा कैसे होगा, एरिया कैसे होगा 24 और 14 को आपने ज़रब दे देनी है। यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यानी इससे पहले फार्मूला ये वाला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी दोनों को ज़रब दी जो कि टोटल की है शेडेड एरिया समेत, तो वो बनता है 336। दोनों को ज़रब देंगे तो 336 आता है। अब रंगदार हिस्से का रकबा यानी हम टोटल मालूम कर चुके हैं, यानी ये सारा तो हम मालूम कर चुके हैं, वो रकबा कितना होता है ये 200 है। लेकिन हमने सिर्फ अब बताना है ये जो शेडेड एरिया ना ये इसका कितना एरिया बनता है, कितना बनता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो टोटल हमारा आया है रंगदार हिस्से समेत रकबा यानी दोनों को मिलाकर यानी शेडेड और सिंपल को मिलाकर 336 जो है उसमें से जो टोटल है उसको माइनस कर देंगे, वो 200 हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। यानी जो शेडेड हिस्सा है वो कितना है 336 में से 200 निकालेंगे तो आपके पास 136 मीटर। यानी ये जो शेडेड एरिया है ये वाला ये वाला हिस्सा जो है वो 136 बनता है, और जो सारा हिस्सा है या टोटल अगर टोटल की बात की जाए शेडेड और सिंपल सादा जो है उसको टोटल वो बनता है 336। माइनस करने के बाद शेडेड एरिया सिर्फ 136 बनता है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलमोस्ट आपके सारे सवाल इसी तरह है। आई थिंक बाकी करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही में ही सारा मेथड आपका क्लियर हो जाता है।